अगर आप वेदांता के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या फिर इसके शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू अलर्ट करना चाहता हूं। पहली चीज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम सीरियसली लेना। दूसरी चीज, अगर वेदांता का शेयर सडनली गिरने लगे फ्यूचर में, तो आप ये मत सोच के खरीदना कि बहुत सस्ता हो गया है और अब वैल्यू स्टॉक बन गया है। तो इसीलिए मैं इन सब चीजों की वजह से आपको अलर्ट कर रहा हूं पहले ही। वेदांता में अंदर ही अंदर पैसों की हेरा फेरी स्पॉट की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। मैं इस वीडियो में अब आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। तो मानिए वेदांता एक कंपनी है और ये आप हैं। आपने वेदांता के शेयर्स ले रखे हैं और ये मेरी कंपनी है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मेरी कंपनी भी वेदांता में इन्वेस्टेड है, मतलब मेरी कंपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने वेदांता के शेयर्स ले रखे हैं। वेदांता बिजनेस करता है और बिजनेस करने के बाद जो उसे प्रॉफिट होता है, वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है अपनी ही कंपनी में, जिसकी वजह से वेदांता ग्रो करता है। क्योंकि मैं और आप, हम दोनों ही इसके शेयर होल्डर हैं। तो जब वेदांता ग्रो करता है तो हम भी ग्रो करते हैं, हमारा भी पैसा ग्रो होता है, हमारा शेयर का प्राइस ग्रो होता है। तो यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि तब क्या होगा जब वेदांता जो प्रॉफिट बनाया है उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट ना करके वो कुछ पैसा मुझे दे दे, मेरी कंपनी को दे दे। क्यों दे दे? मान लीजिए मेरी कंपनी और वेदांता में काफी बनती है और मेरी कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है या फिर लोगों से उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है। अब लोन ले रखा है तो मुझे चुकाना भी पड़ेगा। तो कर्जा चुकाने का, लोन पे करने का टाइम आ गया है, लेकिन मेरी कंपनी के पास पैसा नहीं है। तो मैंने वेदांता से मदद मांगी। वेदांता को जो प्रॉफिट हुआ वेदांता ने चुपके से मुझे दे दिया। क्योंकि वेदांता ने मुझे पैसा दे दिया है और मेरे पास ऑलरेडी पैसा नहीं था, तो मैंने उस पैसे से लोन खत्म कर दिया, अपना पे कर दिया। लेकिन अब मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं वेदांता को तो लौटा नहीं पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। ठीक है। वेदांता ने अपना प्रॉफिट मुझे दे दिया है, मैं पता नहीं कब लौटाऊं या लौटा पाऊं या ना लौटा पाऊं, या हो सकता है वेदांता ने दिया ही इसलिए हो कि लौटाना नहीं। तो एक ये कंडीशन हो गई। तो अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो प्रॉफिट वेदांता अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करके ग्रो करती, उसने वो पैसा तो मुझे दे दिया। तो अब वेदांता ग्रो कैसे करेगी? वेदांता ग्रो नहीं करेगी या फिर स्लो ग्रोथ हो जाएगी उसकी। तो इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी क्योंकि आपके पास इसके शेयर्स हैं। तो वेदांता तेजी से ग्रो करेगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा, लेकिन अगर वेदांता इस तरह से ही करती रही कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसे जो है किसी और को देती रही, तो दूसरी कंपनी ग्रो कर जाएगी, लेकिन वेदांता की ग्रोथ या तो स्लो हो जाएगी या तो वैसे की वैसे रहेगी। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो एक तरह से ये हो क्या रहा है कि वेदांता जो प्रॉफिट मेरी कंपनी को दे रही है, एक तरह से वो आप ही का तो पैसा है, आपने पैसा लगाया था उससे प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट वेदांता ने अपने बिजनेस में ना लगा के किसी और को दे दिया, किसी और कंपनी को दे दिया। तो एक तरह से वो आपका पैसा किसी और को दे दी है। ठीक है। इससे जो है प्रमोटर्स को तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर्स का कुछ ना कुछ डील होगा इनके साथ, या हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट हो प्रमोटर का, तो ये ग्रो करेगी तो प्रमोटर का पैसा ग्रो हो जाएगा। लेकिन आपका पैसा जो वेदांता में लगा है वो वैसे के वैसे रह जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में वेदांता ऐसे ही करता रहा ना, तो आप तो ग्रो नहीं करोगे, लेकिन वेदांता के प्रमोटर्स ग्रो कर जाएंगे और ये कंपनी ग्रो कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका पैसा आपके लिए यूज नहीं हो रहा है बल्कि किसी और के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम अंदर ही अंदर चल रही वेदांता के अंदर। और अब चलिए मैं आगे दिखाता हूं कि किसने इसको रिपोर्ट किया है और उसका क्या कहना है। ये कंपनी है काइमा कैपिटल लिमिटेड, ये हेज फंड चलाती है। इसके कंसर्न है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और इसने अपडेट किया है 11 नवंबर 2020 को। इसका कहना है कि वेदांता और जो वेदांता की सब्सिडीरीज हैं वो वेदांता रिसोर्सेज और उसकी सब्सिडीरीज को लोन दे रही हैं, पैसा दे रही हैं। और कितना पैसा उन्होंने पिछले कुछ महीनों में ट्रांसफर किया है, वो किया है $956 मिलियन। तो अगर इसे इंडियन रुपी में हम देखें तो ये है लगभग 7,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो इन्होंने एज अ लोन दे दिया है वेदांता रिसोर्सेज को और उसकी सब्सिडीरीज को।
तो मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल में आप मेरी कंपनी को हटा के इसको रख सकते हैं। तो वेदांता से पैसा आ रहा है और इस कंपनी को वेदांता रिसोर्सेज को और उसकी सब्सिडरीज के पास जा रहा है। काइमा कैपिटल का बोलना है कि उसे कोई डाउट नहीं है और ये क्लियर केस है पैसों की हेराफेरी का। जो पैसा वेदांता और उसके शेयर होल्डर का है उस पैसे को दिया जा रहा है वेदांता रिसोर्सेज और उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरीज को। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इनका कहना है कि दिस मनी इज बीइंग लोन टू अ नियर इंसॉल्वेंट पेरेंट। तो ये वेदांता रिसोर्सेज जो है इसके पास पैसा नहीं है और इसलिए ये पैसा उसे दिया जा रहा है। एंड दिस हैज बीन affirmed by both Vedanta Limited auditors as well as वेदांता रिसोर्सेज ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स ने ऑलरेडी बोला है कि वेदांता रिसोर्सेज के पास बहुत ज्यादा डेट है और उनके पास उस डेट को पे करने के लिए पैसा ज्यादा नहीं है और इसीलिए वेदांता लिमिटेड उसको ये पैसा दे रही है। अब वेदांता रिसोर्सेज किसकी कंपनी है? वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी है वो है प्रमोटर्स की, वेदांता के प्रमोटर्स की। तो ये इस कंपनी को बचाना चाह रहे हैं जिससे डिफॉल्ट ना हो, लेकिन बचाने के चक्कर में जो पैसा ये दे रहे हैं वो पैसा तो आपका है, मेरा है, हम सभी इन्वेस्टर्स का है, मतलब वो वेदांता का है। तो उसको बचाने के चक्कर में ये वहां पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद अ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर which should naturally have a higher level of scrutiny. Instead, the Vedanta board seems to have been asleep at the wheel. तो जो ये पैसा दिया जा रहा है इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, क्यों दिया जा रहा है, ऑडिटर कोई ऑडिट नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अगले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि इन्हें क्लियर पता है कि वेदांता वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग इट्स ओन डीलिस्टिंग। ठीक है, डीलिस्टिंग कराने के लिए फंडिंग कर रहे थे ये लोग। उसके बाद है कि इनको ये भी क्लियरली पता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं निभाते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है और इनका ये मानना है कि जो वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इनका अगला पॉइंट है कि केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी ऑफ वेदांता विद इट्स मेन एसेट बीइंग केयर एनर्जी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड। ये हम सब जानते ही हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि द ऑडिटर फॉर बोथ एंटिटीज इज एन ऑब्सक्योर अकाउंटिंग फर्म इन गुड़गांव। मतलब ये ऑडिटर बहुत छोटा मोटा है, ऑब्सक्योर मतलब नॉट वेल नोन, मतलब जाना माना ऑडिटर नहीं है, बहुत छोटी मोटी कोई कंपनी है गुड़गांव बेस्ड और जिसके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो ऑडिट कर पाए यूके की कंपनीज को जो वेदांता की हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा कंसर्न है। इनका अगला पॉइंट है कि द CIHL बोर्ड, CIHL मतलब केयर इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर्स हैं। मतलब एक कंपनी है, मैं आगे अभी आपको नाम बताऊंगा, वो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके डायरेक्टर हैं। और ऑन द मोस्ट रीसेंट अर्निंग कॉल द CFO ascribed दिस बोर्ड एज साइनिंग ऑफ ऑन द लोन टू द पेरेंट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ही ये लोन सैंक्शन किया है और सब कुछ साइन किया है कि हाँ वेदांता रिसोर्सेज को इतना पैसा जाना चाहिए। फिर इनका अगला पॉइंट है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है वेदांता रिसोर्सेज को, तो वो जो पैसा दे रही है CIHL के थ्रू जो जा रहा है उसकी गारंटी वेदांता लिमिटेड ले रही है। ठीक है, और वो पैसा बाहर जा रहा है। तो अब इनका ये क्वेश्चन है कि RBI की जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं हो रही है इस केस में। उसके बाद इस चीज का एक और प्रूफ इन्होंने दिया है कि इन्होंने वेदांता को प्रॉपरली पूछा, वेदांता के मैनेजमेंट से इन्होंने पूछा, इन्होंने लेटर लिखा उनको और ये सारी चीजें पूछी, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। पहली बात तो ये है। दूसरा, जब इन्होंने क्वेश्चन किया तो आप अभी देखेंगे कि रिसेंटली ही ललिता गुप्ते इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने रिजाइन कर दिया है
जो कि बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है और हाई अलर्ट का साइन है कि डायरेक्टर रिजाइन कर दिया तब जब इन्होंने ये क्वेश्चन किया वेदांता के मैनेजमेंट से। और इन्होंने फिर बोला है कि गिवन दिस फैक्ट पैटर्न वी हैव रिक्वेस्टेड द बोर्ड टू इमीडिएटली रिकॉल दीज लोन्स फ्रॉम पेरेंट। इन्होंने बोर्ड को बोला है वेदांता के कि भैया जो आपने पैसा दिया है उसे वापस लीजिए एंड कमीशन अ स्पेशल ऑडिट बाय अ बिग फोर अकाउंटिंग फर्म। तो बिग फोर जो है जिसमें आती है डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग, केपीएमजी, प्राइस वाटर हाउस कूपर। तो ये चार बड़ी फर्म है जो बिग फोर के अंडर में आती हैं। इन्होंने बोला है कि आप इन फर्म से कंपनी का पूरा ऑडिट कराइए। उसके बाद ये बोलते हैं कि इन्हें किसी भी तरह का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। और फिर ये अगला स्टेप अपना बता रहे हैं कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स विद सेबी फॉर ए पॉसिबल अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। We will also be raising our concerns with other regulatory and legal authorities over the coming weeks। तो देखिए कितना सीरियस मैटर है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अलर्ट हो जाइए और इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिए। ये एकदम फैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पूरा लेटर ही हमें दिखाया है। इन्होंने बोला अटेंशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वेदांता के हैं उनको इन्होंने ये लेटर लिखा है अटेंशन करके, ये सब्जेक्ट है। कब भेजा? 11 नवंबर को। लिखते हैं डियर डायरेक्टर्स, वी रिफर टू आवर लेटर्स डेटेड 15 October and 30th October in which we raised serious corporate governance concerns as well as bafflement on the unexplained switch in auditor for an important subsidiary. You have chosen not to respond to our concerns at all। फिर इन्होंने यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन भी किया है यहाँ पे कि further loans granted to parent, instead you have signed off on further loans to Vedanta Resources। The total money loaned for the benefit of the shareholder now amounts to $956 million। ठीक है। We are amazed at this siphoning off this very significant sum, especially as it amounts to approximately 40% of the current market value of Vedanta। तो करंट जो वेदांता की मार्केट वैल्यू है, तो ये जो पैसा जो इन्होंने दे दिया है वेदांता रिसोर्सेस को $956 मिलियन, ये वेदांता की करंट मार्केट वैल्यू का 40% है। आप देखिए कितना ज्यादा इन्होंने पैसा उठा के दे दिया है। ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं द कंपनीज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर जी आर अरुण कुमार स्टेटेड ऑन द मोस्ट रीसेंट अर्निंग कॉल दैट दिस disbursement did not need approval from the Vedanta Limited board as it had received independent board approval from Care India Holdings Limited। तो अभी देखिए पैसा जा रहा है वेदांता का और वेदांता के शेयर होल्डर्स का, और ये बोल रहे हैं कि वेदांता के बोर्ड का अप्रूवल चाहिए ही नहीं। ठीक है। क्योंकि केयर इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड के बोर्ड वालों ने अप्रूव कर दिया है। एक तो इतना बड़ा अमाउंट आप दे रहे हो, दूसरा आप अप्रूवल भी नहीं करवा रहे हो। तो एक ये इन्होंने पॉइंट बोला, दिस इज ऑफ कोर्स अ लीगल फिक्शन, योर अटेम्प्ट टू एब्सॉल्व योरसेल्व्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वेरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय पॉइंटिंग इंस्टेड टू some rubber stampers is wholly unfounded and entirely indefensible। अगला इनका पॉइंट है गवर्नेंस फेल्योर एट सीआईएचएल बोर्ड। तो यही मैं बता रहा था आपको कि जो इसके बोर्ड में बैठे हुए हैं वो किस कंपनी के लोग हैं। तो यहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि इट इज क्लियर टू अस दैट द गवर्नेंस कंट्रोल्स इन प्लेस एट सीआईएचएल हैव फेल्ड। वी हैव प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट द प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर्स, जिनकी बात ऊपर हुई थी, दैट कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ सीआईएचएल। The two signatories on your most recent CIHL accounts are Gail Swanson and Mark Harris, who are professional directors at Vistra। तो ये है कंपनी, विस्त्रा कंपनी के जो प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए हैं। और ये कंपनी क्या करती है? कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर है। देयर Vistra colleagues Paul Cooper and Julius
sit on the board at Cairn Energy Holding Limited and serve as directors on several dozen boards each. अगला इनका पॉइंट है ऑडिटर से रिलेटेड। ये बोलते हैं कि जो CIHL और CEHL है उसका करंट ऑडिटर ये है VD एंड कंपनी। ये गुड़गांव बेस्ड फर्म है। इनका कहना है कि अक्टूबर 2019 तक अर्नेस्ट एंड यंग जो कि बिग फोर कंपनी है, एक बिग फोर कंपनी और बहुत ही अच्छा ऑडिटर है, तो ये ऑडिट करती थी, अब जो है इसको दे दिए VD एंड कंपनी को। ठीक है, और इसका रीजन क्या ये बता रहे हैं कि अर्नेस्ट एंड यंग जब ऑडिट करती रही होगी तो ये लोग पैसा दे रहे होंगे, बट अर्नेस्ट एंड यंग जो है इस ट्रांजैक्शन पे साइन ही नहीं कर रही होगी। जब वो साइन नहीं कर रही थी तो अर्नेस्ट एंड यंग को हटा दिया और गुड़गांव की छोटी सी कंपनी को VD एंड कंपनी इसको रख लिया, इन्होंने साइन कर दिया। तो जब भी किसी बड़े ऑडिटर को हटा के छोटा ऑडिटर कंपनी रखती है और उसके बाद बड़े बड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है और वो जो छोटा ऑडिटर है कुछ कंप्लेन भी नहीं करता है, तो एक क्लियर साइन होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू का। अगला इनका पॉइंट है रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर ऑन द सेम डे एज द क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज। वी नोट दैट द रेजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ मिस Lalita Gupte, considering this is shortly after Kaima started raising some very serious concerns with the board। तो कायमा ने जैसे ही ये सब क्वेश्चंस किए बोर्ड के साथ, देखिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। वी बिलीव दिस इज येट अनदर रेड फ्लैग, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और खतरे की घंटी है। नेक्स्ट स्टेप ये बोल रहे हैं क्या करेंगे ये, वी वुड रिपीट दैट द ओनली वे this board of directors can try to absolve itself is by first recalling immediately the $956 million loans outstanding to Vedanta Resources and its subsidiaries. Second, commissioning an independent special audit by a big four accounting firms जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं। तो ये था वेदांता के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो कि मैंने स्पेशली रिपोर्ट किया है कि आप पहले से अलर्ट हो जाएं, और अगर इसका शेयर का प्राइस बहुत तेजी से गिरता है तो आपको नहीं खरीदना है। और आप अगर पहले से खरीद के बैठे हुए हैं तो अगर आप देखें कि गिरने लगे तो निकल लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसमें आगे कोई बड़ा इशू आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस तरह के जो इश्यूज रिपोर्ट किए जाते हैं कंपनियां इनको दबाने की कोशिश करती हैं कि ये दिखे ना। तो अगर ये इशू जो रिपोर्ट किया गया है ये दब जाता, कहीं पैसा कोई खिलाया जाता है या कुछ होता है, तो भी मैं यही कहूंगा कि जैसे ही आपको अगर वेदांता में प्रॉफिट मिल जाता है तो प्रॉफिट लेके आउट हो जाएं, क्योंकि अभी जो कंपनी ऐसा कर रही है वो आगे भी करती रहेगी। आज वो आपका पैसा किसी और को दे रही, आगे भी देती रहेगी, तो उससे आप अमीर नहीं होगे, ये जरूर अमीर हो जाएंगे एज अ प्रमोटर। तो वेदांता के प्रमोटर तो अमीर हो जाएंगे ऐसा करके, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसीलिए ये सब, इन सब पॉइंट्स को सीरियसली लेना जरूरी है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।